बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ में। उदयपुर के जंगलों में एक विभत्स हत्याकांड, युवक युवती की जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई। उबेश्वर जी के जंगलों में मिले हैं दोनों के ही नग्न अवस्था में शव। दोनों के प्राइवेट पार्ट्स को भी पहुंचाई गई है चोट। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के बाद यह दूसरी बड़ी वारदात। घटना के बाद से पूरे इलाके में इस वक्त फैली सनसनी। उदयपुर पुलिस कर रही है पूरे मामले की तफ्तीश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएगी तस्वीर। यह बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, उदयपुर के जंगलों में अब जो 2 शव बरामद हुए हैं उनके साथ कितनी निर्ममता बरती गई है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दोनों के प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरीके से चोट पहुंचाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब ज्यादा तस्वीर साफ हो पाएगी। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। उदयपुर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी तस्वीर। घटना के बाद से पूरे इलाके में इस वक्त सनसनी फैली है। दिल्ली के बाद उदयपुर में विभत्स हत्याकांड। थाना सर्किल के मजावत के पास में केला पहाड़ी गांव के पास में एक जंगल के अंदर, रोड से थोड़ा अंदर, कोई एक युवक और युवती की लाश मिली है। दोनों वहाँ एफएसएल वगैरह बुलाए और जांच की जा रही है। आइडेंटिफाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही मुलजिमों की तलाश की जा रही है। देखिए, पुलिस का बयान आप सुन रहे थे। पुलिस का कहना यह है कि दोनों शव बरामद होने के बाद में जांच पड़ताल लगातार जारी और पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये दोनों लोग हैं कौन। अभी पहले से ही श्रद्धा हत्याकांड के बाद चारों तरफ एक अलग ही तरीके का माहौल बना हुआ है, एक अलग ही तरीके की चर्चा चल रही है। इस बीच उबेश्वर जी के जंगलों में दोनों शव मिलने के बाद एक बार फिर से सनसनी फैल गई है। प्राइवेट पार्ट्स तक को नुकसान पहुंचाया गया है। विभत्स घटना, उबेश्वर जी के जंगलों में विभत्स घटना, विभत्स हत्याकांड, जिसमें दोनों ही शव नग्न अवस्था में पाए गए हैं। न सिर्फ नग्न अवस्था में पाए गए बल्कि जो जानकारी अब तक मिल रही है उसे सुनकर आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। दरअसल दोनों के ही प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। उदयपुर के एसपी ने क्या कुछ कहा, एक बार जरा फिर से सुनिए। थाना सर्किल के मजावत के पास में केला पहाड़ी गांव के पास में एक जंगल के अंदर, रोड से थोड़ा अंदर, कोई एक युवक और युवती की लाश मिली है। दोनों वहाँ एफएसएल वगैरह बुलाए और जांच की जा रही है। आइडेंटिफाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही मुलजिमों की तलाश की जा रही है। घटना के बाद से पूरे इलाके में इस वक्त सनसनी फैली हुई है और एसपी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और मामले में जल्द ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन हैं जिनकी इतनी निर्ममता के साथ में हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल लगातार चल रही है, लेकिन बड़ा ही विभत्स हत्याकांड है। उदयपुर का ये मामला है जहां पर जंगल में 2 शव पाए गए हैं और ये शव बड़ी बुरी तरीके से इनके साथ पेश आया गया है। ये चीख चीख कर बता रहे हैं युवक युवती की जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई। ये जो शव बरामद हुए हैं ये उबेश्वर जी के जंगलों में पाए गए हैं। श्रद्धा हत्याकांड के बाद ये दूसरी बड़ी वारदात है जहां पर इतनी विभत्स घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी बेरहमी से, बड़ी निर्ममता के साथ में दोनों का कत्ल किया गया है। उदयपुर का ये पूरा मामला है जहां पर युवक और युवती के प्राइवेट पार्ट्स तक को बुरी तरीके से क्षति पहुंचाई गई है। वाकई बेहद चौंका देने वाला और स्तब्ध कर देने वाला ये मामला है, रूह कपा देने वाला मामला है। श्रद्धा हत्याकांड के बाद में एक बार फिर से जघन्य अपराध की एक और तस्वीर सामने आई है। रवि शर्मा जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ में। रवि, पुलिस के हाथ अभी और कुछ लगा कि नहीं लगा? कौन है ये लोग जिनकी इतनी बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी गई? बिल्कुल, देखिए, उदयपुर के गोगुंदा सर्कल में उबेश्वर जी के जंगलों में ये दोनों के शव मिले हैं, युवक युवती के, और पुलिस ने इनकी शिनाख्त कर ली है। दोनों युवक और युवती जो हैं ये पास के गांव के रहने वाले बताए गए हैं। फिलहाल इन परिजनों को बुलाया गया है। दोनों ही शव जो हैं उनको मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया है। और सबसे गंभीर बात इस पूरे घटनाक्रम की वो ये है कि दोनों के ही प्राइवेट पार्ट्स को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है। धारदार हथियार से वहां पर कई बार किए गए हैं और निर्मम हत्या की गई है। 2 से 3 दिन पुराने ये शव हैं जो कि पुलिस को प्राइमा फेसी जानकारी मिली है। डॉग स्क्वाड की टीम को, एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। पूरे इलाके का सर्च किया जा रहा है, जंगलों का सर्च किया जा रहा है और कुछ ऐसे क्लूज अगर मिलते हैं पुलिस
पुलिस को उनको तलाशने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्राइमा फेसी ये पूरा मामला ऑनर किलिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन अभी तक पुलिस आधिकारिक तौर पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। और फिलहाल पुलिस जो है इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है किन परिस्थितियों में हुआ है, कौन लोग हैं जिन्होंने इन दोनों को मौत के घाट उतारा, और अभी इनके परिजनों को जो है वो पुलिस ने बुलाया है। जी, आपके सूत्र क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए ये बेहद गंभीर घटनाक्रम है और प्राइमा फेसी यही प्रतीत होता है कि ऑनर किलिंग से रिलेटेड ये मसला पूरा हो सकता है। लेकिन पुलिस और भी एंगल्स को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि ये जो इलाके हैं ट्राइबल सब प्लांट इलाके हैं और यहाँ पर पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। लेकिन रवि, इसका ऑनर किलिंग का अगर कनेक्शन है तो इसमें एक बात और ये भी आती है कि परिवार ने, विकास शर्मा खुद एसपी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं उदयपुर से। विकास जी, मामले में क्या अपडेट है? देखिए, अभी आइडेंटिफिकेशन हुई है एंड वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट केस। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, जिस तरह की मैं बात सुन रहा था आपकी। जानकारी ये है कि परिवार के लोगों को आपने पूछताछ के लिए बुलाया है, क्या इसमें कहीं ऑनर किलिंग का भी कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है? अभी कोई भी जजमेंट नहीं बनानी चाहिए। लेट द फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। सर, क्या प्राइमा फेसी ऑनर किलिंग का मामला लगता है? नहीं, प्राइमा फेसी कोई भी बात कहना उचित नहीं है, इसलिए जैसे इन्वेस्टिगेट पीएम से जो चीज सामने आएगी विल टेक एक्शन अकॉर्डिंग। कोई खास जानकारी जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें सर? अभी इसको चलने दीजिए, अभी इसको एक लेवल से ज्यादा इसको वो नहीं करें। ठीक है विकास जी, बहुत ही शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। विकास शर्मा एसपी उदयपुर ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं है। इसका मतलब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मामला काफी सेंसिटिव है। मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, एसपी साहब से भी बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से वो भी बात कर रहे हैं उसे एक बात तो समझ में आ रही है कि काफी सेंसिटिव मामला, जिस कारण से भी पुलिस भी कुछ कहने से बचती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि ये बेहद गंभीर और जघन्य हत्याकांड है और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी जो है ये हत्याकांड बना हुआ है, क्योंकि इसमें ट्रेस आउट करना और उस पूरे इलाके का सर्च आउट करना ये बड़ा काम है, जो कि फिलहाल पुलिस के ऑफिसर्स और जवान कर रहे हैं। लेकिन एक बात और भी अभी सामने आ रही है और वो ये कि जो लड़का और लड़की हैं, इनमें से लड़के की रिश्तेदारी अथवा उसका जो परिवार है उसमें से कुछ उसके कोई रिश्तेदार पुलिस में हो सकते हैं, ऐसी भी जानकारी अभी हमारे सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी तरह से पुलिस का कोई भी सीनियर ऑफिशियल इस बारे में बड़ी बात यह कि एसपी साहब तो इस बात को भी नहीं स्वीकार रहे हैं कि पुलिस वालों ने परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया है या शिनाख्त करने के लिए भी अगर फैमिलीज को बुलाया गया, तो इस बारे में भी कोई जानकारी अभी तक पुलिस देने को तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या वजह अभी तक समझ में आ रही है? नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। पुलिस ने परिवार के जो लोग हैं उनको बाकायदा इस बारे में, चूंकि इन दोनों शवों की शिनाख्त की ही उसी स्तर पर हो सकती है, जबकि परिवारजन इस बात को स्वीकारे कि हाँ ये उनके परिवार से रिलेटेड लोग हैं, तो ऐसे में परिवारजनों को भी सूचित किया गया है और उन्हीं से ही शिनाख्त कराई जाएगी। फिलहाल जो दोनों शव हैं उनको गोगुंदा जो हॉस्पिटल है वहां मोर्चरी में शिफ्ट कराया है और वहीं पर पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो भी वहीं डेरा डाले हुए हैं। और ये जो पूरा इलाका है, खासकर ये जंगल का एरिया है, ओवेश्वर जी के जंगलों का एरिया है, वहां पर भी पुलिस के जो जवान हैं। आखिरी सवाल और अब, क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया कि 2 से 3 दिन पुराने ये शव हैं, इसका मतलब 48 से 72 घंटे पहले इनकी हत्या की गई, तो जाहिर सी बात है 24 घंटे बाद तो आप कोई एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं गुमशुदगी की। परिवार ने ना लड़का और लड़की के खिलाफ कोई गुमशुदगी रिपोर्ट, इनके खिलाफ कोई गुमशुदगी रिपोर्ट की भी कोई जानकारी अभी तक सामने आई है क्या? बिल्कुल ऐसा अभी तक जो है इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि जिसमें कि इन दोनों की कोई मिसिंग रिपोर्ट्स जो हैं संबंधित थानों में दर्ज हों। लेकिन चूंकि आज सुबह ही जो लोग जंगलों में गए उन्होंने जब ये दोनों शव पड़े हुए देखे और जिन हालातों में देखे, उसके बाद से तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आसपास के इलाके को छाना और उसके अलावा आसपास के जो थाना सर्कल हैं जिनमें कि गोगुंदा, नाई, खेरवाड़ा और जो दूसरे सर्कल है वहां पर भी मिसिंग रिपोर्ट्स को लेकर भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट्स दर्ज हुई है। बड़ी बात है रवि, आपके पास वापस लौटेंगे, ये वाकई बहुत बड़ा मामला हो सकता है क्योंकि इनके लिए कोई मिसिंग रिपोर्ट अभी तक नहीं है। परिवार के लोग शिनाख्त करेंगे और बताएंगे कि क्या ये उन्हीं के बच्चे हैं कि नहीं। इस पूरे मामले को लेकर भी ज्यादा जानकारी आगे आपको देगा आपका चैनल भारत 24, क्योंकि ये मामला वाकई बहुत ही गंभीर है, जिस कारण से पुलिस अभी कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। उदयपुर राजस्थान की तस्वीरें, ओवेश्वर जी के जंगल में ये 2 शव पाए गए हैं जो कि नग्न अवस्था में थे।